मालेगांव बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी। ओवैसी ने फैसले को निराशाजनक बताया। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मोदी और फडणवीस सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। जिस तरह से उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि एनआईए ने जानबूझकर इस मामले में घटिया जांच की है ताकि आरोपी बरी हो सके। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 101 लोग घायल हुए थे। धमाके के पीछे हिंदू राइट्स विंग से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी। इस केस में बीजेपी के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी आरोपी थे। इस मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा साध्वी समेत कई लोगों को दोषी मानकर गिरफ्तार किया गया था। वहीं 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी। इस मामले में आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि एनआईए तमाम आरोपों को साबित करने में नाकामयाब रही। ओवैसी ने कहा कि 2016 में तत्कालीन अभियोजक पुरोहिनी साल्यान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि एनआईए ने उनसे आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने को कहा था। 2017 में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को बरी करवाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति 2019 में भाजपा सांसद बना। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि क्या एनआईए या फिर एटीएस अधिकारियों को उनकी दोषपूर्ण जांच के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर हम सब जानते हैं, ये आतंकवाद के विरुद्ध कठोर मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि दुनिया याद रखेगी कि बीजेपी ने एक आतंकवाद के आरोपी को सांसद बनाया। इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का तांता भी लग गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, न हिंदू आतंकवाद होता है और न इस्लामिक आतंकवाद। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर धर्म प्रेम, अहिंसा और सद्भाव का संदेश देता है और कुछ ही लोग धर्म का गलत उपयोग कर आतंकवाद को जन्म देते हैं। देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।